दोस्तों नमस्कार विद्यार्थियों। आप सभी कक्षा 10वीं स्टूडेंट रुक जाना नहीं एग्ज़ाम के लिए ये लेकर आ चुका हूँ मैं कक्षा 10वीं विज्ञान का अति महत्वपूर्ण मॉडल पेपर। इसमें से बहुत सारे प्रश्न आपकी परीक्षा में आपको देखने को मिलेंगे दोस्तों। तो जल्दी से जल्दी सभी स्टूडेंट लाइव आ जाइए, क्योंकि अब मैं स्टार्ट करने वाला हूँ। सारे आंसर हमने आपके लिए बना लिए हैं दोस्तों। देख सकते हो ये साइंस कक्षा 10वीं का पेपर है दोस्तों। चलिए स्टार्ट करते हैं पहले क्वेश्चन से। देखिए, किस धातु को चाकू से काटा जा सकता है? तो इसमें आपको सोडियम बताना है, ठीक है ना। अलैंगिक जनन मुकुलन द्वारा किस में होता है? तो ये अमीबा में होता है। अलैंगिक जनन मुकुलन के द्वारा होता है अमीबा में। अगला प्रश्न देखिएगा, मनुष्य में वृक्क एक तंत्र का भाग है जो संबंधित है। तो दोस्तों ये उत्सर्जन से संबंधित है। याद रखना आप सभी, वृक्क उत्सर्जन से संबंधित है दोस्तों। चैनल को सब्सक्राइब कर लेना। सब विषय के स्टडी मटेरियल यहीं पर मिलेंगे आपको। विद्युत धारा का ऐसा ही मात्रक है। तो दोस्तों प्यारे विद्यार्थियों, एम्पियर आप इसमें याद रखेंगे, ठीक है। इसके बाद में ये रहा आपका अगला क्वेश्चन। इसमें दिया है, यदि किसी विलयन का पीएच मान 4 है तो वह विलयन होगा। तो दोस्तों वह विलयन अम्लीय विलयन कहलाएगा। यदि किसी विलयन का पीएच मान 4 है तो वह अम्लीय होता है। निम्न में से कौन मानव में मादा जनन तंत्र का भाग नहीं है? तो वो होता है शुक्रवाहिनी। क्या होगा? शुक्रवाहिनी होगा दोस्तों, ठीक है। अब अगला क्वेश्चन देख सकते हो आप, ये आपका आ चुका है। शरीर में उपस्थित अपशिष्ट पदार्थों का शरीर से बाहर निकालने का प्रक्रम, तो दोस्तों वो उत्सर्जन कहलाता है, ठीक है। अगला प्रश्न है, तंत्रिका तंत्र की संरचनात्मक एवं क्रियात्मक इकाई होती है। तो दोस्तों वो होती है तंत्रिका कोशिका, ठीक है। धातुओं को पीटकर पतली चादर बनाया जा सकता है, इस गुणधर्म को क्या कहते हैं? तो दोस्तों इस गुणधर्म को आगत वर्धिता कहते हैं, ठीक है। आघात वर्धनिता आपको उत्तर में याद रखना है। इसके बाद में नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, CO2 एक ग्रीन हाउस गैस है, ठीक। याद रखना CO2 कैसी है? ग्रीन हाउस गैस है। मादा और गर्भस्थ शिशु के बीच जैविक संबंध स्थापित करने वाला ऊतक। देखो, मादा और गर्भस्थ शिशु के बीच में जो जैविक संबंध है वो प्लेसेंटा होता है दोस्तों। ध्यान देना आप सब, प्लेसेंटा, ठीक है। विद्युत धारा का मापक यंत्र क्या है? तो अमीटर। अमीटर के द्वारा विद्युत धारा को मापा जाता है। और ये जोड़ी आ चुकी है आपकी स्क्रीन के सामने। देखिए यहाँ पर रंध्र जो लिखा है ये पत्तियों में पाया जाता है। बहुखंडन जो है दोस्तों अलैंगिक प्रजनन होता है। हीरा जो है ना ये सबसे कठोर धातु भी है दोस्तों। याद रखना, हीरा कार्बन का अपर रूप होता है। पाचन, तो जो पाचन है ना प्यारे विद्यार्थियों, इसमें आहार नाल याद रखना। निषेचन जो है दोस्तों, निषेचन में लैंगिक प्रजनन याद रखेंगे। और फ्यूज तार जो है दोस्तों, इसमें आपको सुरक्षा उपकरण बताना है, ठीक है। सुरक्षा उपकरण, आप इस जोड़ी को अच्छे से याद रखेंगे सभी प्यारे विद्यार्थी। अब हम एक वाक्य वाले प्रश्न उत्तर आपको बता रहे हैं। देखिए, पराग कोश से पराग कणों का वर्तिकाग्र तक पहुंचने की घटना क्या कहलाती है? तो वो परागण कहलाती है। परागण कहलाती है। तंत्रिका तंत्र का कौन सा भाग प्रतिवर्ती क्रिया को नियंत्रित करता है? तो वो होता है मेरुरज्जु, ठीक है ना। हरे पौधों की पत्तियों में पाए जाने वाले वर्णक का नाम लिखिए। तो उसको हरित लवक बोला जाता है। क्या बोला जाता है? हरित लवक। अगला क्वेश्चन देखिए, ऑक्सीजन की अनुपस्थिति में होने वाले श्वसन को कहते हैं? तो उसको अवायवीय श्वसन कहा जाता है। अवायवीय श्वसन ऑक्सीजन की अनुपस्थिति में होता है दोस्तों ये, ठीक है। शुद्ध जल का पीएच मान, ये बहुत मोस्ट इंपॉर्टेंट पेपर है आपके लिए, ठीक है। शुद्ध जल का पीएच मान होता है 7, ठीक है। धोने का सोडा का रासायनिक सूत्र बताइए। तो Na2CO3 10H2O, ठीक है। Na2CO3 10H2O। ये जो धावन सोडा है, ठीक है, धोने को सोडे को एक और नाम दिया जाता है धावन सोडा, ठीक है। धावन सोडे का जो रासायनिक सूत्र है Na2CO3 10H2O, आपको ध्यान रखना है सभी स्टूडेंट को। और ये आ चुके हैं आप लोगों के सत्य असत्य लिखिए वाले प्रश्न, मोस्ट इंपॉर्टेंट। निकट दृष्टि दोष को दूर करने के लिए अवतल लेंस का उपयोग किया जाता है, ये सत्य है आपका। लिटमस एक प्राकृतिक अम्ल क्षार है, बिल्कुल सही बात है, लिटमस क्षार ही होता है। ग्रेफाइट विद्युत का कुचालक होता है, तो ये असत्य है दोस्तों। ग्रेफाइट विद्युत का सुचालक होता है। एल्केन असंतृप्त हाइड्रोकार्बन होते हैं, ये असत्य है दोस्तों, ठीक है ना।
अनुमस्तिष्क हमारे शरीर के संतुलन को नियंत्रित नहीं करता है, ये असत्य है। ठीक है। इसके बाद मनुष्य अपना भोजन स्वयं बनाता है इसलिए उत्पादक है, ये असत्य है। ठीक है ना। इसके बाद में वायु में जलाने से पूर्व मैग्नीशियम रिबन को साफ क्यों किया जाता है, ये प्रश्न है। और बाकी आप लोगों के सारे क्वेश्चन हैं दोस्तों, बिल्कुल आपको सारे क्वेश्चन को अच्छे से याद करना है। इसके बाद एक और वीडियो आने वाला है, आप पास हो जाओगे, इतने वीडियो तो हम अपलोड कर देंगे आपके लिए। ठीक है। इसी चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लेना ताकि आपको सारे अपडेट मिलती रहे। घंटी की बटन को दबा देना और जैसे ही वीडियो डालूँ आपको देखना है वीडियो। ठीक है, लास्ट तक। धन्यवाद।